वुडन कार्विंग। कानपुर में कपिल और सिमरन नाम के पति पत्नी रहते थे। वो लकड़ी का काम करके गुजारा करते थे। वो लकड़ी के कई किस्म के खिलौने और स्टैचूज वगैरह बनाते थे। एक दिन लकड़ी का मूर्ति तराशते हुए, सिमरन, अपनी बेटी हॉस्टल में कैसी है? से वहाँ सब सहूलियतें हैं ना? उसको पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? वो सब तो ठीक है, पर उसे खाना वाना ठीक मिल रहा है कि नहीं? उसे खाने का बहुत शौक है। उसने कोई फोन किया? आज तो उसने फोन नहीं किया, पर जिस दिन आप उसे हॉस्टल छोड़कर आए, वो मेरे साथ आधे घंटे तक बात कर रही थी। उसने कहा था कि वो हर रोज फोन नहीं कर पाएगी। हॉस्टल में हर रोज फोन करना मना है। उसे जो वक्त दिया गया है उसी टाइम पर फोन कर सकती है वो। जब वो फोन करती है तो अपना फोन कवरेज एरिया में नहीं है ऐसा सूचना मिलता है उसे। हाँ भगवान, बेटी से बात करना मुश्किल हो रहा है। इस बार मैं जब उससे हॉस्टल में मिलने जाऊंगा तो मैं ये फोन उसे दूंगा। तब जब भी हमें उससे फोन में बात करना होगा हम बात कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले मैं सब काम रोक के उसे फोन देकर आता हूँ। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, पर आपके जाने से पहले ही ये सब खिलौने बनाकर जाते हैं, वरना जिन्होंने ऑर्डर दिया है वो हमें गाली देंगे। क्यों किसी की बातें सुनना? अरे ये तो चुटकी बजाते ही कर देंगे। पहले मैं जाकर बिटिया को फोन दूंगा और उसे जिन चीजों की जरूरत है वो खरीद कर उसे दे दूंगा। अरे फोन देने का तो बहाना है, असली बात क्या है मैं बताऊं? आपको आपकी बेटी की चिंता है। उस चिंता को दूर करने के लिए आप इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। आप तो देख लोगे, पर मेरा क्या होगा? क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपनी बेटी को देखूं? सच कह रही हो सिमरन, बेटी को देखे हुए 1 हफ्ता हो गया है, इसीलिए मुझे चिंता लगी है। मैं एक माँ की दुख भी समझ सकता हूँ। चलो चलो जल्दी करो, उसके लिए अचार, लड्डू, मिठाइयाँ सब बनाकर पैक करो। हम दोनों जाकर बेटी से मिलके आते हैं। अब दोनों चले गए तो ये काम पूरा कैसे होगा? अरे हम दोनों यूं गए और यूं आए, फिर रात भर बैठकर ये काम फटाफट खत्म कर देंगे। अब चलो चलो कहकर दोनों बेटी से मिलने हॉस्टल गए। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उस लड़की के सीनियर्स उसको रैगिंग कर रहे थे। ए लड़की, तुम यहाँ डॉक्टरी पढ़ने आए हो ना? ये चप्पल क्या पहना है तुमने, रबड़ का? आजकल की दुनिया में भी लोग ऐसे चप्पल पहनते हैं क्या? या फिर तुम कोई और ग्रह से तो नहीं आई हो? और ये क्या, चप्पलों में कोई पिन फंसा कर रखा है? ये कहाँ का फैशन है? ये सुनकर कपिल की बेटी कंगना, सॉरी दीदी, हम बहुत गरीब हैं। मैंने खूब मेहनत करके पढ़ाई की तो मुझे इस कॉलेज में दाखिला मिला। मेरे पिताजी लकड़ी का काम करते हैं। वो नए नए चप्पल और फैशनेबल कपड़े जैसे आप पहनते हो वो खरीद कर नहीं दे सकते दीदी, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं ना। ऊपर से कॉलेज में दाखिला के लिए मेरे पिताजी ने बहुत पैसे खर्च किए दीदी, तो ये चप्पल वगैरह खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे दीदी, इसीलिए नहीं खरीदा। अरे ये तुम्हारे गरीबी का रोना बहुत अच्छा लगा। ठीक है हटो। पता नहीं ये भगवान क्यों गरीबों को अक्ल देते हैं पढ़ाई के लिए। ना ही इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं, ना ही अच्छे चप्पल, ना ही खाने के लिए अच्छा खाना, फिर भी अच्छी तरह पढ़ाई कर लेते हैं और रैंक ले लेते हैं। इसके दुख भरी कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा। अरे चलो यार, जल्दी से जाकर अच्छा पार्टी करते हैं, कहकर चले गए। तभी कपिल और सिमरन वहां आए। कंगना कपिल और सिमरन को देखकर अपने आप को सुधारते हुए, पिताजी, माँ, कब आए आप दोनों? अरे तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। अभी आए बेटा। माँ चिंता कर रही थी, कह रही थी तुमसे बात करना है। यहाँ जब जी में आए तब बात नहीं कर सकते ना बेटे, इसीलिए मैंने सोचा कि अपना फोन तुम्हें दे दूं, इसीलिए हम दोनों आ गए। कहकर फोन के साथ साथ जो कुछ भी लाए थे सब दे दिया। ध्यान लगाकर पढ़ना बेटे, तुम्हारी पढ़ाई हमारी जिंदगी को संवारेगी। तुम किसी चीज की चिंता न करो बेटे, कहकर वहां से चले गए। घर लौटकर कपिल, अरे भगवान, उस कॉन्ट्रैक्ट को रहने दो। पहले सिमरन के लिए अच्छे चप्पल बनाते हैं। उस चप्पल को टूटना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर चप्पल बनाते हैं। उन चप्पलों को देखकर कि सहेलियों का दिमाग खराब हो जाना चाहिए। ऐसे डिजाइन वाले चप्पल बनाते हैं। आज जब सब लड़कियां मिलकर बेटी को छेड़ रहे थे चप्पल के लिए, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। बेचारी कंगना बहुत दुखी हुई होगी। वो नहीं चाहती थी कि हमको ये सब पता चले, इसीलिए वो बड़े प्यार से बात कर रही थी। इसलिए पहले मैं अपनी बेटी के लिए सुंदर से चप्पल बनाऊंगा, उसके बाद ही कोई काम शुरू करूंगा। तब पति पत्नी दोनों मिलकर अपनी बेटी के लिए सुंदर से चप्पल बनाने लगे। फिर उन चप्पलों को अपनी बेटी कंगना के पास ले गए।
उन्हें देखकर कंगना, ये क्या माँ, कल ही तो आप दोनों आए थे, फिर से आज आ गए आप दोनों। यूँ हर रोज आने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होंगे ना, और तकलीफ भी होगी ना। आप दोनों मेरी इतनी चिंता ना किया करो। कि तभी सिमरन ने लकड़ी के तैयार किए चप्पल निकाले और उसे दे दिए। ये लो बेटे, अपने गुड़िया रानी के लिए रात भर बैठकर हम दोनों ने मिलकर ये वुडन चप्पल बनाया है। ये चप्पल टूटेंगे नहीं, ना ही इनमें पिन चुबाने की जरूरत है, और तुम्हारे सीनियर्स भी तंग नहीं करेंगे। तब कंगना ने उन चप्पलों को लिया, देखा और वाह, ये तो वाकई कलाकारी है जो आप लोगों के हाथों में है। आप लोगों की मेहनत इस चप्पल में दिखाई दे रही है। ये हुनर सिर्फ तुम्हारी बेटी के पैरों में नहीं, दुनिया भर में दिखना चाहिए। कहकर उन वुडन चप्पल्स के फोटो खींचकर उसके साथ अपने कहानी लिखकर उसे सोशल मीडिया में वायरल किया। तब उन चप्पलों के और कंगना के माँ बाप के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए और खूब नाम हुआ। नतीजा ये हुआ कि ऐसे ही चप्पलों के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स आए। इस तरह वे फेमस वुडन चप्पल्स मैन्युफैक्चरर्स में बदल गए और खूब नाम कमाया और पैसे कमाए। मनी फार्मिंग ट्रैक्टर। बैरमपुर नाम के गांव में स्क्रू वाला नाम का एक धनवान रहता था। उसके कई एकड़ जमीन थे। उसके 2 बेटे थे, दारू वाला और रोनी वाला। दारू वाला नाम ही की तरह हमेशा दारू पीता हुआ, जुआ खेलता हुआ, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। रोनी वाला खेती में पिताजी का हाथ बटाता रहता था। स्क्रू वाला ने दोनों की शादी एक ही दिन कर दिया। फिर वहीं पर, बच्चों मेरी उम्र ढल रही है, अब मैं खेतीबाड़ी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि मैं कब आंखें मूंद लूं, इसीलिए अपने 100 एकड़ जमीन को दोनों में बांट लो। कुछ दिनों बाद स्क्रू वाला की मृत्यु हो गई। पिताजी के फोटो को बेटे और बहू ने प्रणाम किया। भाई, जैसे पिताजी ने कहा था, हम अपनी जमीन बांट लेते हैं। पूरब की ओर स्थित 50 एकड़ तुम रख लो, पश्चिम की ओर 50 एकड़ मैं ले लेता हूँ, ठीक है? रोनी वाला को बड़े भाई पर विश्वास था और बहुत प्यार भी, इसीलिए वो तुरंत मान गया। बाद में रोनी वाला की पत्नी, ये आपने क्या किया? आप ही ने तो कहा था कि पूर्व की जो सारी जमीन है वो सूखे और बंजर है, उसे आपने क्यों लिया? आपके भाई आपको धोखा दे रहा है। मैं अपने भाई के बारे में सब जानता हूँ। वो जानबूझकर पश्चिम वाला जमीन ले रहा है। मुझे मेरे भाई से प्यार है, इसीलिए मान गया। ऊपर से बेचारा भाई मेहनत नहीं कर सकता, वहाँ आराम से वो फसल उगा लेगा। देखते हैं कि मेरे जमीन को कैसे उपजाऊ बनाएं। अगले दिन दारू वाला शराब पीते हुए खेत के पास खड़ा होकर एक व्यक्ति से, देखो राधे श्याम, इस खेत में तुम जो उगाना चाहो उगाओ, जैसे बेचना चाहो बेचो, तुम्हारी मर्जी। इसे मैं तुम्हें लीज में दे रहा हूँ, मुझे महीने के 50,000 रुपए देना काफी है, आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। राधे श्याम पास ही खड़े अपने दोस्त से, इसे नशे में ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो कर क्या रहा है। इतने बड़े जमीन के लिए महीने का सिर्फ 50,000 रुपए, पागल, अच्छा सौदा है, कहकर हंसने लगे। बेचारा रोनी वाला ट्रैक्टर से खेत को जोतने लगा। बाद में उसने बीज बोया, मोटर से पानी भी सींचा, पर बहुत दिनों के बाद भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। ये देखकर राधेश्याम, क्यों रोनी वाला, तुम चाहे जोर लगा लो, इसमें घास भी नहीं उगने वाली। अरे टाइम वेस्ट ना करो और इसे किसी बकरे को बेच डालो, एक वही रास्ता है तुम्हारे पास। दारू वाला राधेश्याम से पैसे लेकर पीकर नशे में पड़ा रहता था। एक दिन रोनी वाला खेत के पास खड़ा होकर दुखी हो रहा था। तभी जमीन के अंदर से एक देवता बाहर आई। उसे देखकर रोनी वाला ने प्रणाम किया। बेटा रोनी, मैं तुम्हारी समस्या जानती हूँ। ये लो, इन बीजों को तुम अपने खेत में डालो, तुम्हारा भला हो जाएगा। दूसरों की सहायता करना भी मत भूलना, कहकर एक बोरी बीज देकर वो वहां से गायब हो गई। रोनी वाला ने अपने खेत में उन बीजों को छिड़का। अगले दिन आकर देखा तो खेत में पैसों का फसल लगा था। उसने तुरंत अपने ट्रैक्टर से खेत को जोता तो वे सारे पैसे उड़कर ट्रैक्टर में गिरने लगे। उन पैसों से एक अच्छा घर खरीदा, गरीबों को दान करने लगा। रोनी वाला की पत्नी ने एक दिन ये सब दारू वाला के पत्नी को बताया। उसने दारू वाला को ये बात बताई। तब दारू वाला ने तुरंत जाकर राधेश्याम से मिला और जो हुआ सब बताया। ए राधेश्याम,
मेरे भाई की खेत में पैसे उग रहे हैं, तुम मुझसे हाथ मिलाओगे तो हम भी पैसों की फसल उगा सकते हैं। मैं सोच रहा था कि अचानक आपके भाई के पास इतना सारा पैसे कहाँ से आया। अब बात समझ में आ गई। वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? उस रात को दोनों रोनीवाला के घर में घुसे और बीज के बोरी को चुराया। बाद में सारे खेत में उन्होंने बीज को बो दिया। सवेरे आकर देखा तो पैसों की फसल उगी हुई थी। वाह, देखा, मैंने जैसा कहा वैसा ही हुआ। मेरी किस्मत चमक रही है। अब से मुझे दारू के लिए पैसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जल्दी जोत लेते हैं, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। वाह, क्या बात है, ये सच है या सपना? इन पैसों से करोड़पति बन जाएंगे। यूं सोचकर ट्रैक्टर से खेत जोतने लगे तो पैसे उड़कर ट्रैक्टर के पीछे जाकर गिरने लगे। फिर दोनों ट्रैक्टर में एक प्रदेश पहुंचे। इसमें कम से कम 50 करोड़ रुपए हैं। चलो दोनों बराबर बांट लेते हैं। पर तभी वो पैसे गायब हो गए और उनकी जगह क्रूर जानवर प्रकट हुए। वे उछलकर उनकी ओर लपकने लगे। ये दोनों डरकर भागने लगे। भी जमीन के अंदर से देवता प्रकट हुई और अपना हाथ हिलाया तो वो सारे जानवर गायब हो गए। अरे ओ नीच मानव, तुम सगे भाई को ठगना चाहते थे और ये तुम्हें ठगना चाहता था। तुम दोनों को अकल है कि नहीं? अगर तुम दोनों समझदार नहीं बने तो ये जानवर लौट आएंगे, खबरदार। कहकर गायब हो गई। तब से दारू वाला बदल गया और खेती करते हुए भाई के साथ प्यार से रहने लगा।